सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम देख चुके हैं कि मक्का को फतेह कर लिया था और उसके बाद भी जो लूटपाट का सिलसिला था वो वैसे ही चल रहा था। अब आज हम ये जान के देखेंगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो व्यक्तिगत जीवन है वो मदीना आने के बाद कैसे बदल चुका था, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुरान के अध्याय नंबर 66 की। ये मेरे फेवरेट अध्यायों में से एक है, फेवरेट सूराओं में से एक है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। इस एक चैप्टर से ही आपको जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसका चरित्र समझ में आ सकता है, और कुरान किस तरह से बनी है, किसने बनाई है, कि अल्लाह नाम का गॉड है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको इस अकेले एक ही सूरा से, एक ही अकेले चैप्टर से क्लियर हो जाती हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का पहले तो जीवन कैसा था। जब मदीना शिफ्ट होके आते हैं तो वहाँ पर एक जगह भूमि लेते हैं और एक मस्जिद बना दी जाती है। उस मस्जिद की एक साइड पर दीवार के साथ ही कमरे बनने शुरू होते हैं जिनमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पत्नियों ने रहना है। तो क्योंकि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मक्का से मदीना आए हुए लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं और इन 8 वर्षों में 8-9 पत्नियां भी आ चुकी हैं। तो अब इस दीवार के साथ साथ एक के बाद एक कमरे बनते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक बीवी आती है तो उसके लिए कमरा तैयार हो जाता है। तो अब 9 कमरे बन चुके हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपना सिस्टम रखा हुआ था कि एक बीवी के साथ एक रात रहता था, अगले दिन किसी और के साथ, तो इस तरह से रोटेशन में सबके साथ दिन बंधे हुए थे। तो दिन भर में कारवा लूटने हैं, लोगों जो काफिर हैं उनसे लूटपाट करनी है, उनका धन जब्ताना है, उनकी महिलाओं को, बच्चों को मंडियों में ले जाकर बेचना है, जो पसंद आ जाती हैं उनको निकाह करके अपनी पत्नी बना लेना है, जो नहीं मानेगी उसे अपनी लॉन्डी या सेक्स स्लेव बना के रख लेना है। ये दिन भर की दिनचर्या है। और यदि मदीना में है तो मस्जिद में जाके नमाज़ करनी है, और जब शाम हो गई तो उसी मस्जिद से दरवाज़ा खुलता है अपने हरम की ओर, जिसमें अलग अलग तरह की पत्नियां हैं, उनके पास चले जाते हैं। ये जो पत्नियां हैं इनमें बहुत सारी वैरायटी है, जो छोटी सी बच्ची आयशा नाम की, उससे लेकर सौदा नाम की वृद्धा तक की। यहाँ पर बीच में ही ज़ैनब का भी कमरा है, जो पहले इनकी बहन थी, उसके बाद इनकी बहू बनती है और उसके बाद इनकी बीवी बन जाती है। इसी में जुवैरिया थी, जिसके परिवार को मार काट कर उसे उठा के ले आते हैं, उसे निकाह कर लेते हैं। इन्हीं में सफ़िया थी, जिसके परिवार को मार काट कर उसे भी पत्नी बनाकर घर में ले आते हैं, बीवी बना के ले आते हैं। अब ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है वो इन्हीं कमरों पे आधारित है। अब एक इनकी पत्नी है हफ्सा नाम की, जो उमर की बेटी है, और ऐसा माना जाता है कि थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। अब हफ्सा पर आने से पहले आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि एक मरिया किप्तिया नाम की एक लॉन्डी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास, जो एक गवर्नर ने, इजिप्ट के गवर्नर ने इनको तोहफे के रूप में दी थी। 2 बहनें दी थी, दोनों कॉप्टिक थी। एक का नाम मरिया था, एक का नाम शिरीन था। तो मरिया ज़्यादा सुंदर थी, उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने लिए रखा लॉन्डी बना के, और दूसरी जो शिरीन थी उसे अपने एक कवि को, जो हसन नाम का कवि था, उसे तोहफे के रूप में दे दी। तो वैसे तो यही आपको बहुत सारा चरित्र के बारे में बता देता है कि कितने महान लोग थे, लेकिन अब आगे इससे चलते हैं। अब एक ऐसा दिन था, आज हम जो घटना की चर्चा कर रहे हैं, उस दिन जो हफ्सा नाम की पत्नी थी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसके साथ रहने वाले थे, वो रात उसके लिए मुकर्रर थी। तो वो अपने पिता के पास जाती है। अब इसके लिए 2 तरह की हदीस हैं। कुछ बोलते हैं कि हफ्सा अपने आप गई, कुछ बोलते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि तेरे पिता तुझे बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। तो जब वो चली गई तो वहाँ पर उस कमरे में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे और मरिया थी। तो इनको उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वापस आ जाएगी हफ्सा। तो जब हफ्सा वापस पहुँचती है तो वो अपने बिस्तर में कुछ ऐसी चीज़ देखती है जिससे जो पत्नी है वो आपत्ति करेगी, तो वो क्रोध में आ जाती है। तो फिर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, जो रसूल अल्लाह हैं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम श्री मोहम्मद जी हैं, वो कसम खाते हैं कि तू मुझे इस बार क्षमा कर दे, मैं आज के बाद इस मरिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बात बाकी बीवियों को नहीं बताना।
लेकिन वो गुस्से में होती है तो तब शायद बात टल जाती है, फिर वो बाद में आयशा को और बाकी बीवियों को बता देती है। अब कभी जब ऐसी घटना घटेगी तो महिलाओं का जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है, तो उससे बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इनको गुस्सा आया हुआ है। तो आगे की जो घटना है उसे जानने के लिए हम कुरान में ही इसका रेफरेंस देखेंगे। अगर आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, जिसे सीरतुल रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो उसमें जो तो ख़ास किस्म के मुसलमान हैं वो इस घटना का उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है। लेकिन बहुत से जो ऑनेस्ट सच्चे इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इस घटना का उल्लेख भी किया है, और उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो उल्लेख है वो आपको कुरान में भी मिल जाता है, सूरा नंबर 66 में। तो इसे समझने के लिए हम आज इसी सूरा के साथ साथ समझेंगे आगे का क्या घटनाक्रम है। तो जो पहली आयत है उसे देखते हैं। ए रसूल, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है तुम उससे अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए क्यों किनारा कशी करो, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगली आयत है, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए कसमों को तोड़ डालने का कफ़ार मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही वाकिफ़कार हिकमत वाला है। तो अब जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, वो मैसेजेस भेज रहा है। उसके पास एक किताब है, इसमें सारा कुछ पहले से रजिस्टर्ड है, तो शायद ये घटना भी उसमें पहले से मेंशन थी, इसीलिए यहाँ पे उल्लेख हो रहा है कुरान में। तो इन दो आयतों का जो निचोड़ है वो ये है कि तू अपनी जो बीवियाँ हैं उनको क्यों कह रहा था कि मैं कसम खाता हूँ कि मरिया के साथ नहीं करूँगा ये हरकत, जबकि अल्लाह ने तेरे लिए वो मंजूर कर रखी है कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, उसने तेरे लिए हलाल कर रखी है मरिया। और तूने जो कसम खाई थी उसे भी तू तोड़ सकता है क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए प्रिविलेजेस दी हुई हैं, तेरे लिए विशेष अधिकार हैं कि तू कसम तोड़ सकता है। तीसरी आयत देखिए, और जब पैगंबर ने अपनी बाज बीवी हफ्सा से चुपके से कोई बात कही, फिर जब उसने बावजूद मुमानियत उस बात की आयशा को खबर दे दी और अल्लाह ने इस अम्र को रसूल पर जाहिर कर दिया, तो रसूल ने आयशा को बाज़ बात किस्सा मरिया जता दी और बाज़ बात किस्सा यहद टाल दी। गर्ज जब रसूल ने इस वाक़ये हफ्सा के अफशाए राज की उस आयशा को खबर दी तो हैरत से बोल उठी, आपको इस बात अफशाए राज की किसने खबर दी? रसूल ने कहा, मुझे बड़े वाकिफ़कार खबरदार अल्लाह ने बता दिया। तो अब यहाँ पर ये जो गॉड है ये थर्ड पर्सन में बात करता है, जो कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का। और आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। गॉड ये कह रहा है, जो अल्लाह है वो ये कह रहा है कि जो बीवी हफ्सा से उन्होंने कहा था कि तू बाकियों से शेयर मत करना, लेकिन उसने आयशा से भी शेयर किया। तो अब घटना कुछ यूँ हुई कि आयशा का बॉडी लैंग्वेज देखा या जो भी देखा हम नहीं जानते। तो रसूल ने कहा कि अच्छा इसका मतलब तुझे हफ्सा ने वो बात बता दी है। तो हैरान होकर बोलती है, अच्छा आपको कैसे पता चला? तो जो रसूल अल्लाह हैं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो उससे कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने बताया है। तो इस तीसरी आयत से आपको और कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इस सबको सच माने तो इसका अर्थ ये है कि ये जो गॉड है अल्लाह नाम का, जिसने ये सारा संसार बनाया, जिसमें करोड़ों अरबों खरबों सितारे हैं, इसमें हम जानते ही नहीं कितने ग्रह हैं, कितनी प्रकार का जीवन है, वो इस छोटी सी पृथ्वी पर उसका जो एक रसूल है उसके बेडरूम में क्या होता है इसका ध्यान रखता है, और फिर वो उसके बारे में बताता भी कि कौन सी बीवी किस बीवी को क्या बताती है। अगली आयत, तो ए हफ्सा व आयशा, अगर तुम दोनों इस हरकत से तौबा करो तो खैर, क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हैं, और अगर तुम दोनों रसूल की मुखालफत में एक दूसरे की अयानत करती रहोगी तो कुछ परवाह नहीं, क्योंकि अल्लाह और जिब्रील और तमाम ईमानदारों में नेक बख्श उनके मददगार हैं, और उनके अलावा कुल फरिश्ते मददगार हैं। तो अब थर्ड पर्सन में ही अल्लाह से एक धमकी आती है इन दोनों बीवियों के लिए, आयशा और हफ्सा के लिए, कि तुम टेढ़े हो गए हो, तुम रसूल के अगेंस्ट जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हो,
लेकिन रसूल के साथ देख लो कौन कौन है। अल्लाह है और उसके इतने सारे चेले हैं, जिब्रील है और इतने सारे फरिश्ते हैं। तो तुम अकेली पड़ जाओगी, उसके साथ तो बहुत सारे लोग हैं। अगली आयत, अगर रसूल तुम लोगों को तलाक दे दे तो अनकरीब ही उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे अच्छी बीवियां अता करे जो फरमाबरदार, ईमानदार, अल्लाह रसूल की मुतीय, गुनाह से तौबा करने वालियाँ, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वालियाँ, ब्याही हुई। तो अब वो धमकी एक स्टेप आगे चली जाती है कि अगर तुम मुखालफत करोगी रसूल की तो जो अल्लाह है वो उसे तुमसे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छी बीवियाँ दे देगा और रसूल तुम्हें तलाक दे देगा। तो रसूल की बैक पे बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह भी है, जिब्रील भी है, बहुत सारे फरिश्ते हैं, और अब वो तुम्हें तलाक भी दे सकता है। तो ये अब एक धमकी कुरान में आ जाती है। अब लास्ट वाले से आगे चलते हैं। जो बीवियां हैं उनकी फिर खूबियां बताई जा रही हैं कि कैसी बीवियां मिलेंगी। जो ईमानदार होंगी यानी जो मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल की मुतीय यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, उसकी फरमा बरदार, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वाली, ब्याही हुई और बिन ब्याही कुंवारियाँ। ए ईमानदारों, अपने आप को और अपने लड़के वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। उन पर वह तंदखू सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं कि अल्लाह जिस बात का हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें मिलता है उसे बजा लाते हैं। तो यहाँ पर काफिरों की बात हो रही है, उसके बारे में चर्चा है कि आदमी और जो पत्थर यहाँ पर है वो मूर्तियों की बात की जा रही है कि जो बुत पूजते हैं, जो काफिर हैं, वो तो सब जहन्नुम में ईंधन बन जाएंगे। और वहाँ पर जो अल्लाह मियाँ है उसने इस तरह के जो सख्त फरिश्ते हैं वो वहाँ पर तैनात कर रखे हैं कि जो अल्लाह के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो ये बीवियाँ अगर इन्हें तलाक मिल गया, कुफ्र की है इन्होंने, तो इनका भी यही हाल होगा। अगली आयत, जब कुफ़ार दोज़ख के सामने आएंगे तो कहा जाएगा, काफिरों आज बहाने ना ढूंढो, जो कुछ तुम करते थे तुम्हें उसकी सज़ा दी जाएगी। अगली आयत, ए ईमानदारों, अल्लाह की बारगाह में साफ खालिस दिल से तौबा करो तो उसकी वजह से उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुमको बहिश्त के उन बागों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें जारी हैं। उस दिन जब अल्लाह रसूल को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाहिने तरफ रोशनी करता चल रहा होगा। और ये लोग ये दुआ करते होंगे, परवरदिगार हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तो सीक्वेंस पूरा होता जा रहा है कि कहना मानो नहीं तो तलाक दे दिया जाएगा, नई सुंदर बीवियाँ मिल जाएंगी, और तुम क्योंकि काफिर हो तो तुम्हें वहाँ टॉर्चर किया जाएगा। और जो माफ़ी मांग लेते हैं, जो तौबा करते हैं, जो रसूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो दाएं दाएं हाथ चलते हैं, क्योंकि बाईं हाथ वाले जो पापी हैं, जो जालिम हैं, वो बाईं हाथ चलेंगे। तो अब तुम्हें वो बागों में और जन्नत में दाखिल कर देगा, जो ये गॉड है अल्लाह नाम का, जो यहाँ पर थर्ड पर्सन में बात करता है। अगली आयत, ए रसूल, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वह क्या बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पर संभवतः मुनाफिक यानी जो शो करते हैं कि मुसलमान हैं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं होते, उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। तो हो सकता है उनकी बीवियों के लिए कहा जा रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ये जब आयतें उतर रही हैं तो सारी एक साथ नहीं उतरी हैं, धीरे धीरे उतर रही हैं। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी बीवियों से अब नाराज़ होकर जो मरिया किब्तिया है उसके पास रहने चला गया है, और उसने कसम खाई है कि मैं 1 महीना अपनी बीवियों के पास नहीं आऊँगा, उनके साथ मरिया के साथ रहूँगा। तो अब जो हफ्सा और आयशा के बाप हैं उमर और अबू बकर, वो भी अपनी बेटियों को डांट रहे हैं कि तुम रसूल के अगेंस्ट मत जाओ। अगली आयत, अल्लाह ने काफिरों की इबरत के वास्ते नूह की बीवी और लूत की बीवी वाहिला की मसल बयान की है कि ये दोनों हमारे बंदों के तसर्रुफ थीं। तो दोनों ने अपने शौहरों से दगा की तो उनके शौहर अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम न आए,
और उनको हुक्म दिया गया कि और जाने वालों के साथ जहन्नुम में तुम दोनों भी दाखिल हो जाओ। अब पहले धमकी दी है, अब उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बाइबल के 2 प्रॉफिट हैं, 2 पैगंबर हैं, नोआह और लॉट, कि उनकी जो बीवियां थी वो दगाबाज थी, उन्होंने अपने शौहरों को माना नहीं था, तो इसलिए उन्हें जो अल्लाह मियाँ है उसने जहन्नुम में भेज दिया था। तो धमकी के साथ एग्जाम्पल आ गया। और फिर अगली जो आयत है, और अल्लाह ने मोमिनीन की तसल्ली के लिए फ़िरौन की बीवी आसिया की मिसाल बयान फरमाई है कि जब उसने दुआ की, परवरदिगार मेरे लिए अपने यहाँ बहिश्त में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसकी कारस्तानी से नजात दे और मुझे जालिम लोगों के हाथ से छुटकारा अता फरमा। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा तो हमने उसमें रूह फूंक दी और उसने अपने परवरदिगार की बातों और उसकी किताब की तस्दीक की और फरमाबरदारों में थी। अब ये जो आयतें हैं दोनों लास्ट वाली, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है फ़राओ की बीवी का, कि वो क्योंकि एक अच्छी फरमाबरदार पत्नी थी, बीवी थी, तो उसे जो अल्लाह मियाँ उसने जन्नत में भेज दिया। और अगली आयत में जो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इमरान की बेटी मरियम। अब यहाँ ये जो रसूल अल्लाह है, पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इन्हें कुछ कन्फ्यूजन रही है। 2 तरह की मेरी आती हैं बाइबल में, एक जिसे जीसस क्राइस्ट की माँ बोला जाता है, लेकिन वो इमरान की बेटी नहीं है, और जो इमरान की बेटी मेरी है वो जीसस की माँ नहीं है। लेकिन शायद इनको कुछ कन्फ्यूजन था, इसलिए ये दोनों मिक्सअप हो गई हैं। तो इनका कहना है इमरान की बेटी मरियम, जिसमें हमने रूह फूंकी थी, कि जिससे जीसस को जन्म दिया था। तो ये 66वीं सूरा है। इससे आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पत्नियाँ थीं, जो बीवियाँ थीं, वो गुस्से में थी, लेकिन उनका गुस्सा किसी काम नहीं आया, क्योंकि रसूल के साथ अल्लाह भी है, पैगंबर भी हैं और इतने सारे मुसलमान भी हैं। अब इसमें कई बार क्या किया जाता है, एक चालाकी खेली जाती है कि जो वो उसने कसम खाई थी कि मैं 1 महीने तक मरिया के साथ रहूँगा, इनके पास नहीं आऊँगा। अल्टीमेटली बाकी लोगों के मनाने पर, इनके जो बीवियाँ थी उनके मनाने पर 29 दिन मरिया के साथ रहने के बाद ये वापस आ जाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये कहानी ऐसे बताई जाती है कि इसने 29 दिन शहद ना खाने की कसम खाई थी, क्योंकि जो बीवियाँ थीं वो शहद खाने से मना करती थी। अगर आप स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें भी ये जो 14वां समोल्लास है, उसमें उन्होंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि अगर शहद है तो भी गलत है, अगर मरिया गिप्तिया है तो भी गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि शहद इतनी छोटी सी चीज़ है कि अगर उस पर कोई प्रतिबंध लगना भी था, कोई झगड़ा भी होना था, तो उसके लिए जो ये गॉड है अल्लाह नाम का, उसको डायरेक्ट आयतें भेजने की, इतना बड़ा झगड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाद में मौलवियों ने लोगों को बुद्धू बनाने के लिए या अपनी शर्म को छिपाने के लिए ये शहद वाली कहानी गढ़ी है। ये आपको बहुत पहले से मिल जाती है। इब्न कथीर की जो वो है कमेंट्री है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करता हूँ। हाँ, एक इसमें ये कहा जाता है कि मरिया किप्तिया तो उनकी बीवी थी। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ सिस्टम ये था कि बीवियों के घर मस्जिद की दीवार के साथ साथ बनते थे। उनमें मरिया किप्तिया नहीं रहती। मरिया का घर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमें कैसे पता है कि आज भी वहाँ पर उसका एक मेमोरियल है, उसकी एक यादगार है। और ये जो मरिया किप्तिया थी, इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया था। तो ये दूसरा बेटा था। पहला बेटा कासिम था, जिसके कारण मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम अबुल कासिम पड़ा था, लेकिन वो छोटी आयु में ही मर गया था। फिर ये जो बेटा हुआ था, इसका नाम इब्राहिम रखा गया। ये भी दूसरे साल में इसकी भी मौत हो गई थी, कुछ रोग लग गया था। और अब उस समय अरब के समाज में ऐसी बीवियां जो बच्चा पैदा करती हैं, लड़का देती हैं, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो जो बाकी की बीवियां थी वो मरिया किप्तिया से चिढ़ती थी कि हमारा स्टेटस, हमारा जो ओहदा है उससे ऊंचा है, लेकिन अब हम इससे नीची हो गई हैं। इसकी आपको बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी। एक हदीस तो आयशा से संबंधित है कि जब ये बच्चा छोटा था
तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि देखो ये मेरे जैसा दिखता है। तो उसने कहा नहीं, आपके जैसा तो नहीं दिखता, मुझे तो कोई ख़ास रिजेम्बलेंस या समानता नहीं दिखाई दे रही। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे कहते हैं कि देख कितना मोटा ताज़ा है। तो अब उसके लिए स्पेशली कई बकरियां रखी गई थी जिनका दूध उसे पिलाया जाता था। तो आयशा ने कहा कि जितना दूध इसे पिलाया जाता है किसी को भी पिलाया जाएगा तो वो मोटा ताज़ा ही होगा। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।